हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो ये गाइडेंस की तरह लीजिए, अच्छी बातें रखिए और बाकी चीज़ें भूल जाइए। और हर चीज़ आपके लिए नहीं है, ये जनरल रीडिंग के साथ साथ कलेक्टिव रीडिंग भी है और टाइमलेस है। सो जब कभी भी देखते हो उस वक्त के सिचुएशन से कुछ चीज़ें मैच कर सकती है। जेंडर, कोई भी जेंडर वाले देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, साइन स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी साइन हो सकता है आपका। एंड चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, जो भी केस है आपके सिचुएशन में, जो भी आप देख सकते हो, सिर्फ रिलेशनशिप में होना ज़रूरी है, तभी आप ये रीडिंग देख सकते हो। अपने एक्स के लिए देख रहे हो चलेगा, बात कर रहे हो लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो भी ये रीडिंग देख सकते हो। आई होप मैंने सब कुछ बता दिया। कैंडल को लाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है कैंडल को लाइट। आई होप आपको क्लियरली दिखेगा। ओके कोई भी वैक्स नहीं गिरा अभी तक। ऐसा कभी होता नहीं है, तुरंत फटाक से पहले इसमें वैक्स गिर जाता है। एनीवेज, लेट्स गिव इट इट्स टाइम। कोई हड़बड़ी नहीं है हमें। मुझे ना एक नमनेस दिख रही है। जैसे होता है ना, कभी कभी हम इतना ज़्यादा कुछ फील कर लेते हैं, इतना ज़्यादा कुछ सोच लेते हैं कि हमारा दिमाग बंद पड़ जाता है, हम नम पड़ जाते हैं, हमें कुछ सूझता नहीं है, कुछ फील नहीं कर पाते। एग्जैक्टली नथिंगनेस वाली स्टेट मुझे यहाँ पे दिख रही है, इसलिए इतने लेट वैक्स गिरा है। जहाँ तक कि मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी मुझे एकदम जैसे समुंदर होता है ना, शांत समुंदर, उसमें कोई लहरें नहीं उठ रही है, एकदम शांत समुंदर है। उस तरह के एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। कुछ बहुत ज़्यादा उथल पुथल उनके अंदर इस वक्त नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन कुछ सोच नहीं रहे या कुछ फील नहीं कर रहे। इट्स जस्ट कि वो कुछ रिएक्ट नहीं करना चाह रहे हैं इस वक्त। ओके एक स्कैटर्ड सी एनर्जी है, एक बिखरी सी एनर्जी है, लेकिन बहुत शांत सी एनर्जी है आपके पार्टनर की इस वक्त। ओके मे बी आपको बस टॉक कर रहे हैं, बस देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, बट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जस्ट देयर। ओके मुझे ना आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें अननेसेसरी जो थी ना, जो इस रिश्ते के लिए ज़रूरी नहीं थी या इस रिश्ते के लिए अच्छी नहीं थी, इस रिश्ते की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं थी, ब्लॉकेज बन रहा था, जो भी पर्सन या सिचुएशन कुछ ऐसा अगर था आपके कनेक्शन में जो इस रिश्ते के लिए ब्लॉकेज बन रहा था, वो भी आपके पर्सन के साइड में अगर ऐसी कोई चीज़ थी, तो मुझे लगता है आपके पर्सन सफाई अभियान चला रहे हैं। कुछ तो वो अपने लाइफ से हटा रहे हैं, काट रहे हैं, ताकि वो एक क्लैरिटी ला पाए आप दोनों के कनेक्शन में। वो नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन अटका हुआ रहे या आपका कनेक्शन ब्लॉक्ड रहे। दे वॉन्ट क्लैरिटी। ओके इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। दे वॉन्ट टू क्लीन इट अप। ठीक है, जैसे वो कुछ अगर उनके अंदर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से रिश्ता ब्लॉक था, उनका गुस्सा या उनका शक करने की आदत या एनीथिंग, या उनके कोई दोस्त या कोई थर्ड पार्टी या एनीवन जो इस कनेक्शन को उनके तरफ से अगर ख़राब कर रहा था, तो वो उसको अपने ज़िंदगी से हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके सो या एक चीज़ ये है जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, कोई पर्सनल आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था, या किसी वजह से अगर जिस वजह से भी अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था, कोई प्रॉब्लम इशू अगर था, कोई एक्टिव प्रॉब्लम या इश्यूज़ चल रहे थे आपके रिलेशनशिप में, बहुत ही जल्द क्या होने वाला है ना, ऐसा प्रॉब्लम जिसका कोई सोल्यूशन ही निकल नहीं रहा था, मतलब चाहकर भी
आप दोनों बहुत कोशिशें कर रहे थे, या मे बी आप कोशिशें कर रहे थे कि कोई सोल्यूशन आ जाए या कोई रिजोल्यूशन हो जाए इस सिचुएशन का, लेकिन हो नहीं पा रहा था। अगर फाइनली इट्स गोइंग टू बी देयर, मुझे फाइनली आपके जो इश्यूज़ है, जो प्रॉब्लम्स है, वो सॉर्ट आउट आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द होने वाला है। विद इन अ वीक स्पैन, मे बी 1 हफ्ता लग सकता है। ओके, सो या अगर आपके पर्सन के लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ पर्सनल इश्यूज़ चल रहे थे उनके, जिसके वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे थे या बात नहीं कर पा रहे थे, या आप दोनों के बीच में अगर खटास आ गई थी, तो वो भी मुझे सिचुएशन ठीक होते हुए अब दिख रही है। ओके, मुझे आप दोनों ना आने वाले टाइम में एक दूसरे को समझते हुए, सपोर्ट करते हुए, जो उनके पास है जिससे वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और जो आपके पास है जिससे आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ मुझे सपोर्ट एक दूसरे को आप दोनों करते हुए दिख रहे हो। अपने अपने अंदर जो जो आपकी खूबियाँ हैं, जो इस रिश्ते को बेटर कर सकती है, जो आप दोनों एक दूसरे को दे सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देके बताती हूँ मैं। अगर आपके पर्सन बहुत मैच्योर है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, एंड आप हो जहाँ पे आप बहुत इमेच्योर हो, बहुत जल्दी से आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आप दोनों एक दूसरे को उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, एडजस्टमेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो एक पर्सन जो कुछ दे सकता है, वो सामने वाले को वो चीज़ देते हुए मुझे दिख रहा है, और आप उनके लिए जो कर सकते हो वो आप उनके लिए अब करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो आने वाले टाइम में। ठीक है, सो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो अब आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करे, थोड़ा झुके, थोड़ा एडजस्ट करे। ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन एक ऐसे मुकाम पे आके खड़ा हो गया जैसे एज पे आ जाना। बस अब वहाँ से या तो ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है, या वहाँ से ये रिश्ता बेटर हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अब किसी डिसीजन के एकदम किनारे पे आ चुके हैं। कोई डिसीजन अगर लेना था, बस वो डिसीजन अब लेने वाले हैं, आपको सुनाने वाले हैं। अगर उनको कोई एक्शन लेना था, तो बस वो एक्शन लेने के एकदम नज़दीक है। तो देयर इज़ समथिंग जहाँ पे मुझे आपके पार्टनर एकदम एज पे नज़र आ रहे हैं, बस अब वो करने ही वाले हैं। इस तरह की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देखी जाए तो। ओके, कुछ पावरफुल चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है एक पावरफुल चेंज आने वाला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंज, बहुत ही इंटेंस चेंज आने वाला है, जो सब कुछ बदल के रख देगा, जो सब कुछ एवरीथिंग आफ्टर दिस विल चेंज, ओके, फॉर द बेटर। अच्छे के लिए ही बदलाव आने वाला है, क्योंकि मुझे आपके पर्सन के अंदर ही बहुत बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ चेंजिंग, मतलब वो उनका विचार करने का तरीका, उनका आपसे डील करने का तरीका, आपके बारे में सोचने का तरीका बहुत बदल गया है, एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन देयर एक्शंस। ओके, मुझे लगता है अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, थोड़ा स्पेस ले रहे हैं आपसे बात ना करके, आपसे दूर रह के, आपसे डिस्कनेक्टेड रह के, बट वो इसलिए वो कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना अभी, तूफान के पहले की जो शांति होती है ना, वो शांति अभी मुझे आपके कनेक्शन में दिख रही है। कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ एकदम शिथिल है, बट अब वो, मैंने बोला ना, अब वो एज पे आ चुके हैं, और अगर वो रेस्ट ले रहे हैं या हील होने के लिए टाइम ले रहे हैं, या अपने आप को थोड़ा सा टेम डाउन कर रहे हैं, सो इट्स फॉर द बेटर। क्योंकि अगर इंसान गुस्से में आए, या गुस्से में, या पुरानी रिसेंटमेंट लेके, गुस्सा लेके, पुरानी बातों का कच्चा चिट्ठा लेकर अगर आपके लाइफ में आ जाए, तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। मे बी वो आपके ऊपर गुस्सा कर दे, आपकी इंसल्ट कर दे, या वो एनर्जी आप तक ट्रांसफ़र कर दे। उससे बेटर है कि वो दे टेक देयर टाइम ना, उससे बेटर है कि वो अपना वक्त ले, वो थोड़ा सा हील हो जाए, थोड़ा शांत रहे, और फिर वो चेंजेस जो आ रहे हैं उनके अंदर अच्छे के लिए, आप दोनों के कनेक्शन के लिए, वो चेंजेस दिखे आपको आप दोनों के कनेक्शन में। सो गिव इट टाइम। ठीक है, टाइम है हीलिंग का टाइम। मैंने कल की रीडिंग में भी आई थिंक यही एनर्जी निकल के आई थी कि आपके पार्टनर हील हो रहे हैं, उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। सो लेट दैट हैपन। ओके, जब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा होता है ना, तब छेड़ना नहीं है किसी को, उसको अकेले रहने दो। ठीक है, लेट देम रेस्ट, लेट देम डू द हीलिंग प्रॉपरली। बोलते हैं ना कि जख्म जब हील हो रही होती है ना, उसको छेड़ना नहीं चाहिए, उसको हील होने दो, वरना वो और टाइम लेती है हील होने में। तो उससे बेटर है कि उसको हील होने दो, उसको अपना वक्त दो। वो आपको देख रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूसली दे आर वॉचिंग यू,
चाहे जिस भी तरीके से, सोशल मीडिया या फिज़िकली, वो आपको देखते हैं, वो आपको नोटिस करते हैं, उनको आपके बारे में हर चीज़ पता है एंड दे आर ऑब्जर्विंग यू। ओके, सो आप ऐसा मत सोचो कि भूल गए हैं, इनका तो ध्यान ही नहीं है मुझ पे। दे हैव देयर आइज ऑन यू। मुझे लगता है कि अगर आप सोच रहे हो, आप में से अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, मुझे पहला कदम ले लेना चाहिए, मैं आपको बोलूँगी थोड़ा रुको। स्पेशली अगर आप एकदम उस मुकाम पे आ गए हो जहाँ पे बस आप लेने ही वाले हो एक्शन, मैं बोलूँगी जस्ट वेट फॉर अ वीक, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके एक्शन लेने से पहले ही इस पर्सन का एक्शन आ जाएगा। ओके, स्पेशली अगर गलतियाँ उनकी रही है तो उनको रियलाइज़ हो रहा है तो होने दो ना। आप क्यों जानबूझ के, अगर सामने वाला बंदा खुद को चेंज करना चाहता है तो लेट देम। आप क्यों उसके बीच में जाके खुद ही जाके अपना वीकनेस दिखा रहे हो? लेट देम टेक द स्ट्राइड, उनको अपने हाथ में चीज़ें लेने दो। ये पर्सन लिटरली अभी एज पे है, एक अपने पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट में और फ्यूचर में आपके साथ आना चाह रहे हैं। बस अभी वो उस बिटवीन वर्ल्ड में है जहाँ पे वो अटके हैं अभी, एक बीच राह में। ठीक है, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी टू लॉन्ग। मैंने बोला है कुछ लोगों के लिए तो 1 हफ्ता भी है जिसके अंदर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे और पास्ट को छोड़कर आपकी तरफ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग के लिए हाथ बढ़ाएंगे। ओके, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी मुझे आते हुए टाइम में दिख रही है। सो अगर अभी आपको कुछ अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा है, सो इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसा रहने वाला है। बहुत ही जल्द आप देखोगे कि अगर कुछ नहीं हो रहा था तो वो उसके पीछे भी एक रीज़न था। ओके, एक सही टाइम आने का आपको इंतज़ार करना है। दे वॉन्ट टू, मुझे लगता है ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं, आपकी बॉन्डिंग चाहते हैं, आपके साथ हाथ में हाथ मिलाकर कुछ चीज़ें आपके साथ शुरू करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, आपको बस अपनी नज़र लगाए रखनी है इस कनेक्शन पे, इस पर्सन पे। आपको बिल्कुल अपनी नज़र नहीं हटानी है, अपना हिम्मत नहीं खोनी है आपको। आप में से कुछ लोग हिम्मत खो रहे हो, आपके अंदर वो एक जो होता है ना कि आपको लग रहा है कि बस अब ख़त्म ही हो गया है सब कुछ, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ चीज़ें हमें लगता है कि ख़त्म होने वाली, लेकिन उसकी शुरुआत होनी होती है। सो आप कभी कभी एकदम बोलते हैं ना कि एकदम छोर पे आके आप छोड़ देते हो चीज़ें, तो उसके आगे ही एक कदम अगर उठाते ना आप या रुक जाते तो आपको वो पर्सन या वो सिचुएशन मिल जाती। सो ऐसा ही मैं आपको बोलूँगी कि अगर अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है कुछ होते हुए, इट विल बी हैपनिंग वेरी सून। सो आप बिल्कुल गिव अप मत करो। ओके, सो यहाँ पे मुझे कुछ इनिशियल्स और नंबर्स दिख रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मैं मिक्स बताऊंगी। अगर मुझे बीच में नंबर दिखाई दिया तो मैं नंबर बताऊंगी, अगर मुझे अल्फ़ाबेट दिख रहा है तो मैं अल्फ़ाबेट बताऊंगी। ओके, यहाँ पे 4, X, D, V, L, M, A, 9, F, 6, 1, दैट्स इट। सो या दैट वाज इट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने मन को जितना हो सके काम रखिएगा, क्योंकि मैं आजकल ऐसे क्लाइंट से डील कर रही हूँ ना जिनके अंदर थोड़ा भी पेशेंस नहीं है। प्लीज़ अपने आप को हील करिए, पेशेंस रखिए। आई नो कि कभी कभी पेशेंस रखना मुश्किल हो जाता है, याद आती है, हमें उस पर्सन की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है। डिवाइन जैसा चाहेगा वैसा होगा। तो आप पेशेंस रखो, अपने आप को लूज़ मत करो। ठीक है, या सी यू नेक्स्ट वीडियो।